हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है इजियर जॉब्स फॉर गर्ल्स टू डू इन कनाडा। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी उन सभी जॉब्स के बारे में जो बहुत ही इजियर हैं करने में, जिसमें बहुत कम फिजिकल आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और आप ज़्यादा अर्न भी कर पाओगे जो बेसिक पे वाली जॉब्स होती हैं उनके कंपैरेटिवली। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, लेकिन बॉयज़ भी इन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स को मैंने स्पेशली टारगेट इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो घर पे अपने बच्चों को भी संभालती हैं और बाद में बाहर फुल टाइम काम भी करती हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है फॉरेन कंट्रीज़ में। तो मैं ऐसी एक दो गर्ल्स को जानती हूँ जो मेरी फ्रेंड्स हैं और वो फुल टाइम काम भी करती हैं और बच्चों को भी संभालती हैं। तो मैं उनको गाइड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम कि कैसे वो लोग ईजियर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको नहीं पता कि देर आर मोर ईजियर जॉब्स आउट देयर जिनके लिए वो अप्लाई कर सकती हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली गर्ल्स को ध्यान में रख के मैंने बनाई है, लेकिन बॉयज़ भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक जेंडर को ही चूज़ करते हैं। ये मैंने बस सिर्फ गर्ल्स की अटेंशन लेने के लिए ऐसा टाइटल बनाया है, लेकिन बोथ जेंडर कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, दीज काइंड ऑफ जॉब्स। हाँ जी, जो इजियर जॉब की पहली कैटेगरी है वो है फ्रंट डेस्क जॉब्स। तो फ्रंट डेस्क जॉब में कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वो है एयरपोर्ट फ्रंट डेस्क जॉब्स, मेडिकल क्लिनिक फ्रंट डेस्क जॉब जैसे कि डेंटल क्लिनिक हो गए या फिर कायरोप्रैक्टर क्लिनिक हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट या फिर मसाज सेंटर्स हो गए। इनके भी फ्रंट डेस्क पे जाके आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो हो गए जिम के फ्रंट डेस्क या फिर आपके शहरों में जो सिटी हॉल्स होते हैं उनके फ्रंट डेस्क या फिर शहरों में स्विमिंग पूल्स होते हैं उनके फ्रंट डेस्क, ये लोग लीजर एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं तो उनके फ्रंट डेस्क में भी आप लोग जाके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो फ्रंट डेस्क की जॉब की जो सैलरी होती है वो अराउंड $20 से स्टार्ट होकर 25 तक जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सैलरी है क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया में अराउंड इस टाइम चल रही है कोई 16-17 बेसिक पे। तो बेसिक पे से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट मिल जाती है और बहुत फुल टाइम और इंटरनेशनल जो स्टूडेंट हैं दोनों ही इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पार्ट टाइम वैकेंसीज भी होती हैं और फुल टाइम वैकेंसीज भी होती हैं। तो दोनों ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजियर जॉब्स हैं, इनमें आपको ज़्यादा फिजिकल काम नहीं होता है और ना ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। तो इन जॉब्स को आप ज़रूर अप्लाई करें। हाँ जी, जो नेक्स्ट जॉब कैटेगरी है वो है रिटेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या फिर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। सो इनकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हो क्लोथिंग स्टोर्स में। क्लोथिंग स्टोर्स में अगर आप बड़े स्टोर्स में अप्लाई करते हो जैसे कि विनर्स और वॉलमार्ट वगैरह, तो वहाँ पे फिजिकली आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है और आप बहुत ज़्यादा फिजिकली थकते हो और कई बार मैनेजमेंट की वजह से मेंटली भी एग्जॉस्ट हो सकते हो। तो क्लोथिंग स्टोर्स की मैं बात करूँ तो आप अगर आप स्मॉल क्लोथिंग स्टोर्स को टारगेट करते हैं, अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको जो है कम कम करना पड़ता है क्योंकि जो स्मॉल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे इन्वेंटोरी कम होती है, वहाँ पे मेंटेनेंस भी कम रखनी पड़ती है। तो आपको जो एज कम्पेयर टू बिग स्टोर्स है काम कम करना पड़ता है, लेकिन सैलरी आपको बिल्कुल सेम ही मिलती है। सो एज कम्पेयर टू बिग स्टोर्स अगर आप स्मॉल स्टोर्स में अप्लाई करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अगर आप क्लोथिंग स्टोर में ऑलरेडी काम करते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम है, तो आप ज्वेलरी स्टोर्स में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे इन्वेंटोरी जो होती है वो बहुत कम होती है संभालने के लिए और आपको सिर्फ कस्टमर सर्विस पे फोकस करना होता है, तो ज़्यादा काम नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही ईज़ियर काम है करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मोबाइल शॉप्स की, तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ प्लान बेचने होते हैं या फिर आपने इनकी डिवाइसेस कस्टमर्स को बेचनी होती हैं। तो ये भी एक बहुत ईज़ियर जॉब है करने के लिए। इसके अलावा आप लिक्विड स्टोर्स में अप्लाई कर सकते हो। लिक्विड स्टोर में अगर आप एज एन एम्प्लॉय भी अप्लाई करते हैं तो भी आपको बेसिक पे से ज़्यादा सैलरी मिलती है कि जो आइटम्स हैं वही स्कैन करने होते हैं या फिर थोड़ी बहुत इन्वेंटोरी लोड करनी होती है, स्टॉक करनी होती है। इससे ज़्यादा काम नहीं होता है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम नहीं होता है जैसे कि वेयर हाउसेज या फिर फूड कोर्ट्स में होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
तो ये भी एक ईजियर ऑप्शन है गर्ल्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं इन जॉब्स को। जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं वहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आप फुल टाइम हो, तो भी आपका जॉब जो है वो एज एन एम्प्लॉई से काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। आपको इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है वहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट में काम करते हो किसी भी रिटेल जॉब में। तो अगर आप फुल टाइम हो तो आप रिटेल जॉब की मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपने सिर्फ मैनेज करना होता है, काम खुद नहीं करना होता है, तो एक लेस स्ट्रेसफुल जॉब है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी रिटेल जॉब्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि एज कम्पेयर टू फूड कोर्ट्स आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप फूड कोर्ट्स के जितना ही इन जॉब्स में भी कमाते हो, इनफैक्ट ज़्यादा ही कमाते हो। हाँ जी, जो ईज़ियर जॉब्स की कैटेगरी है उसमें जो अगली जॉब कैटेगरी है वो है ब्यूटी स्टोर्स में जॉब। इसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो जैसे सफोरा हो गया या फिर शॉपर्स ब्यूटी स्टोर्स हो गए, इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये भी रिटेल्स की जॉब ही होती हैं, लेकिन इनमें रिटेल्स की जॉब तो ये होती है, लेकिन थोड़ा-सा इनमें डिफरेंस होता है, क्योंकि जो बाकी रिटेल्स की जॉब है उसमें आपको इतना ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है कि अगर आप क्लोथिंग स्टोर में काम करते हो तो आपको कपड़ों की ज़्यादा नॉलेज ना भी हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप शॉपर्स ब्यूटी या फिर अगर आप सफोरा में काम करते हो तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मेकअप ब्रांड्स के बारे में पता हो, आपको मेकअप करना आता हो। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने डेली काम पे मेकअप करके आना है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको नहीं आती है तो वो लोग आपको हायर नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही ईज़ियर जॉब है स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो मेकअप में इंटरेस्टेड है ना, मेकअप ब्यूटी में इंटरेस्ट रखती हैं। जो ईज़ियर जॉब आप कर सकते हो वो है नेल सैलून्स में काम कर सकते हो, हेयर सैलून्स में काम कर सकते हो, ब्यूटी जो स्टूडियोज़ है उनमें काम कर सकते हो। लेकिन इसमें इन काइंड ऑफ जॉब्स में आपको थोड़ा बहुत जो है स्किल्ड होना पड़ेगा। आपको नेल्स वगैरह लगाने आने चाहिए, आपको हेयर कटिंग आनी चाहिए, या फिर अगर आपको हेयर कलरिंग आती है, या फिर आपको कोई भी ब्यूटी प्रोसीजर्स आते हैं फेस पे करने के लिए ना, या बॉडी पे करने के लिए, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जॉब्स आपको कमीशन बेस पे भी पे करती हैं, और जो आपकी सैलरी होती है वो तो होती ही है, तो आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो रादर देन स्टिकिंग विद ऐसी जॉब जो आप करके खुश नहीं हो और जो आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा थका देती है। तो आप इन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, ईज़ियर जॉब्स की कैटेगरी में जो नेक्स्ट जॉब है वो है एडमिन्स जॉब। तो एडमिन्स की जॉब आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? आप गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिन्स की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में जो उनका एडमिन डिपार्टमेंट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी एडमिन टीम्स होती हैं, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा वेयर हाउस, जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं वो भी एडमिन्स को हायर करते हैं। रिटेल्स बिजनेस एडमिन्स को हायर करते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जैसे फोर्टिस बीसी या फिर बीसी हाइड्रो, वो भी एडमिन्स को हायर करती हैं। हाँ जी, तो एडमिन कैटेगरी वाली जॉब्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि इन जॉब्स में आप फिजिकली बहुत कम थकते हो और ये जॉब्स आपको अच्छा खासा पे भी करती हैं। एडमिन जॉब्स की जो सैलरी होती है वो 25 से शुरू होके 32 तक एक्सटेंड हो सकती है, समटाइम 35 भी होती हैं। तो डिपेंड अपॉन योर जॉब और वहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेस कितना होगा वो आपकी जो सैलरी है वो डिटरमिन करते हैं। तो जो भी मैंने आपको कैटेगरीज पहले मेंशन की, तो आप उनकी जो जॉब्स साइट्स हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि अगर कोई जॉब अवेलेबल है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बोथ फुल टाइम और पार्ट टाइमर्स कैन अप्लाई फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कई बार आपको फाइनेंस वगैरह भी संभालना पड़ सकता है किसी कंपनी के लिए, तो उसमें थोड़ा सा आपको पेपर वर्क का ध्यान ज़्यादा रखना होता है। आपको जो चीज़ें हैं प्रॉपरली फाइल करनी होती हैं, पूरी चीज़ की जो रिपोर्ट बना के रेडी करनी होती है। तो ये एक बहुत ही आसान जॉब है, एक सीटिंग जॉब है जो आप कर सकते हो। तो मेरे मुताबिक ये एक बहुत अच्छी जॉब है एज़ कम्पेयर टू बाकी जॉब्स। ये जॉब आपको सबसे ज़्यादा पे करती है, तो मेरे मुताबिक तो सभी फुल टाइम गर्ल्स जो काम कर रही हैं उनको एडमिन जॉब्स के लिए एक बार तो अप्लाई करना ही चाहिए। हाँ जी, जो ईज़र जॉब की नेक्स्ट कैटेगरी है वो मेरी फेवरेट है, और वो है टीचिंग जॉब्स। तो अगर आप एक टीचर बनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप टीचिंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको, अगर आप कनाडा में हैं तो पहले तो आपको वेस्ट करवानी पड़ेगी। अपनी जो एजुकेशन जो आपने इंडिया या अपनी कंट्री में करी है उसका इक्विवेलेंट आपको चाहिए होता है यहाँ पे।
तो इसके अलावा 1-2 कोर्सेज होते हैं जो आपको करने होते हैं, एग्ज़ाम या सर्टिफिकेशन, और उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो तो कुछ असेसमेंट्स होती हैं जो आपको क्लियर करनी होती है। तो गवर्नमेंट साइट्स पे इनकी पूरी डिटेल है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो प्रॉपरली। तो आप टीचिंग जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन बहुत ही रिवॉर्डिंग जॉब है और आपको अच्छा खासा पे भी करती है और ज़्यादा थकाने वाली नहीं भी होती है। और इसके अलावा आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है और इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की जॉब्स जो है वो पीआर में भी हेल्पफुल रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। अभी हो सकता है गवर्नमेंट जो रूल्स चेंज कर रही है इस चीज़ को भी चेंज कर दे, आई होप नॉट। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ वीक्स का एक कोर्स होता है जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, तो कोई भी ये कर सकता है। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है किसी भी टीचिंग जॉब को करने का। तो यहाँ पे आपको छोटे बच्चों का ध्यान रखना होता है, उनको पढ़ाना होता है। ये बहुत अच्छी जॉब है। और इसके अलावा आप ट्यूटर का अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक प्राइवेट ट्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने शहर में सर्च कर सकते हो ट्यूटर जॉब्स के लिए। हाँ जी, जो हमारी नेक्स्ट जॉब कैटेगरी है वो है सोशल या फिर सपोर्ट वर्कर जॉब्स। तो सोशल या सपोर्ट वर्कर जॉब में आप कौन कौन सी जॉब अप्लाई कर सकते हो? इसमें आ जाती है सपोर्ट वर्कर की जॉब, या फिर चाइल्ड एंड फैमिली सोशल वर्कर, या फिर यूथ सपोर्ट वर्कर। तो इन काइंड ऐसी जो जॉब्स हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है? आप अपनी जो लोकल एजेंसीज हैं अपने शहर में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है ओल्डर लोगों को, या फिर यूथ को, या फिर वो लोग जो मेंटली डिसेबल होते हैं उनको। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि कैसे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बहुत सी ऐसे गर्ल्स को जानती हूँ जो ऑलरेडी ये काम कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको कोई टेस्ट वगैरह या फिर कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने की ज़रूरत है, एंड आई एम नॉट श्योर। पर अगर आप उनसे बात करोगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूथ सपोर्ट वर्कर के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको डेफिनेटली उसके रिलेटेड स्टडी चाहिए। और अगर आप फैमिली एंड चाइल्ड सपोर्ट वर्कर के तौर पे काम करना चाहते हो तो भी आपको उसके हिसाब से स्टडी करनी होती है। अगेन, अगर आप सर्च करोगे इन चीज़ों के बारे में तो कई कोर्सेज होते हैं जो सिर्फ 6 मंथ या उससे भी कम ड्यूरेशन के होते हैं जो आपको करने की ज़रूरत होती है और आप एक अच्छी जॉब ले लेते हो। लेकिन इन जो जॉब्स की सैलरीज होती है उनकी जो स्टार्टिंग पे ही होती है वो $40 एंड अबव होती हैं। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं बहुत सरप्राइज हुई थी कि सपोर्ट वर्कर्स की सैलरी वो $40 से स्टार्ट होती है कई बार, और अगर आप गवर्नमेंट सपोर्ट वर्कर हो तो आपकी जो सैलरी है वो इससे भी ज़्यादा होती है। हाँ जी, डेफिनेटली आप गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें भी एज ए वर्कर आप अप्लाई कर सकते हो। सोशल वर्कर की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और इसमें कोई भी इतना फिजिकली वर्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस रहेगा, लेकिन फिजिकली जो आपको कोई भी थकाने वाला काम बिल्कुल नहीं होता है। और एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स आप दुगना तिगना कमाते हो अपनी जॉब में। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन मेंशन कर सकते हो, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।